देखो बच्चा, हम लोग जो अम्ल और क्षारक चैप्टर पढ़े थे ना, अम्ल एवं क्षारक, ये वाला जो चैप्टर था, दूसरा नंबर था ना। ये चैप्टर कौन था? दूसरा नंबर। इसमें कुछ सवाल है जो हम लिखा दिए, ठीक है। इसमें है, जैसे कि पहला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल जो होता है, अम्ल का वो भी क्या, जलीय विलयन, वो विद्युत का चालन करता है। चालन करता का मतलब क्या है कि विद्युत बिजली उससे आर पार हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इसका कारण ये है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, पढ़े हो ना, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है, ठीक है। जैसे देखो के इसमें एक उदाहरण से समझाते, ये है हमारा HCl। HCl हमारा क्या होता है, अम्ल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, जल में घुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही जल में घुलेगा तो ये हमें क्या देगा, H+ देगा, और साथ में क्लोरीन माइनस आयन भी देगा। समझ में आ रहा है? तो इस कारण से देखो इसमें आयन बन गया, प्लस आयन भी है और क्लोरीन माइनस भी है। तो खास करके इसमें लिखा है ना कि हाइड्रोजन आयन देता है। इस कारण से कोई भी अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा सवाल है यहाँ पे, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? मतलब जो सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है ना, वो लिटमस, ये जो सूखा हुआ लिटमस पत्र है उसके कलर को नहीं बदलता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण कुछ नहीं है, जैसे ये कोई भी अम्ल होता है तो वो क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। तो इसमें भी वही बात है, देखो बच्चा, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती। अभिलक्षण का मतलब क्या हो गया, अपना गुण प्रदर्शित अम्ल वाला नहीं करता है। इस वजह से क्या है कि ये जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है ना, शुष्क लिटमस पत्र का जो कलर है उसको नहीं बदल पाता है, ठीक है। ये समझ में आएगा? आ गया? आएगा नहीं, आ गया। दूसरा देखो, नेक्स्ट है, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? आश्वित जल का मतलब डिस्टिल्ड वाटर, सुना ना, जो पानी सब जो प्यूरिफाइड वाटर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्वित जल। जबकि वर्षा जल में होता है, रे बच्चा, आश्वित जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन वर्षा जल होता है। क्यों? रीजन है क्योंकि आश्वित जल आयनों में विघटित नहीं होते हैं। जो प्योर वाटर होता है ना, वो न प्लस आयन देता है, न माइनस, न धन आयन, न ऋण आयन। इस कारण से आश्वित जल में विद्युत का चालन जो होता है ना, वो नहीं हो पाता है। जबकि वर्षा जल अम्लीय होने के कारण आयनों में विघटित हो जाते हैं। देखो, बारिश जो होता है ना, ऊपर से जब बारिश का बूंद जब नीचे आता है तो आने के टाइम में क्या होता है, वायुमंडल में आते आते, यहाँ नीचे आते आते क्या होता है, वो कई सारा अम्ल बना लेता है ना। जैसे HNO3 बना लेता है ना, ये सब बनाएगा। तो जब ये अम्ल बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा विघटित होकर के। तो इस कारण से क्या होगा, वर्षा जल जो है विद्युत का चालन करेगा, जबकि जो प्योर वाटर होगा वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। नेक्स्ट में है, देखो, जल की अनुपस्थिति में, यानी कि जल उसमें नहीं है,
तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि अम्ल अपना अम्लीय गुण तभी दिखा सकता है जब उसमें जल हो, पानी हो, है ना। अगर जल नहीं है यानी कि जल की क्या है, अनुपस्थिति है, तो वो अपना गुण दिखाएगा ही नहीं कि हम अम्ल है भाई, तो दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, कोई बैठा है, ठीक है बच्चा। तो देखो अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ लिखा है ना कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अम्ल ही तो है। देखो अम्ल जो है केवल जल में है ना, घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं यानी कि देता है, और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोजन आयन देगा तो वो अपना गुण भी दिखाने लग जाएगा कि हम अम्ल हैं। अतः जल की अनुपस्थिति, यही सवाल है ना यहाँ पे, अनुपस्थिति, अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, है ना। इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है, नहीं दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है कि जो ताजा दूध होता है ना, यहाँ पे लिखा है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। ठीक है, दही बन जाने के कारण या दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। कोई दूध ताजा है, उसका पीएच मान कितना है, मान लो 6 है, 6 होता भी है। अगर ये दही बन गया, दही बन गया तो क्या इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन होगा, होगा। क्यों, क्योंकि दूध से जैसे ही दही बनेगा तो दही तो हो जाएगा खट्टा, और जब ये खट्टा तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। तो देखो यहाँ पे लिखा है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अम्ल कई तरह का है, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, है ना। जैसे ये लैक्टिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत सारा अम्ल है, लेकिन जो दही में अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। दूध से बन गया दही तो क्या हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय ना हो जाएगा, खट्टा ना हो जाएगा, इसलिए पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा। यही परिवर्तन है, यहाँ पे लिखा है ना कि पीएच का मान 6 होता है, और दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो बोले 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि वो अम्लीय हो जाता है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है उसमें, इस वजह से उसका पीएच मान भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, उतार लियो ना, कोई बाकी तो लिखो।